हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आगे के चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स क्लियर टू यू नाउ। टुडे वी विल मूव ऑन द फोर्थ चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे। एज वी नो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पता है ना। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी चीज़ है। और हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें जानने के लिए मिलेगी, और आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। हम इनमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है which feeds millions of population directly or indirectly। ठीक है। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है, अगर वो ना हो तो वी कांट एबल टू सर्वाइव, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी यूज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिलियंस ऑफ फार्मर्स। आपको पता है आज हम कुछ खा भी रहे हैं। ठीक है। हम इतनी सारी आज के वैरायटी ऑफ द थिंग्स आर देयर टू ईट। तो वो सब चीजें क्या है? एग्रीकल्चर है। अगर नहीं है वी कांट एबल टू सर्वाइव एक दिन दो दिन। ठीक है। आपने देखा है फॉरेन की कंट्रीज में इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं है, उनको हमेशा इंपोर्ट करवानी पड़ती है डिफरेंट कंट्रीज से। बट हम लकीली इंडिया इज दैट कंट्री जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है। बट हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम रिक्वायरमेंट्स कभी कभी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। हमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम देखते हैं। हमने एग्रीकल्चर देख लिया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है। अब एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? फार्मिंग। हम फार्मर्स लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ताकि उनका गुड्स, ताकि उनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बहुत अच्छा हो। तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज वी नो ना, बहुत पहले से, पहले आज के टाइम पे इतनी एडवांस चीजें आ गई है। तो आज के टाइम पे कोई फार्मर्स बनना नहीं चाहता। पहले क्या होता था, कुछ भी है, कोई काम नहीं है, फार्मर्स चल जाओ, किसान बन जाओ, किसान कर लो, है ना। बट आज के टाइम पे स्किल्स टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि उसमें भी बहुत अच्छी आउटपुट हो रहे हैं लोगों को। स्पेशली लोग बहुत अच्छी जॉब्स को ड्रॉप आउट करके एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मैथड हैज चेंज इम्पोर्टेंटली। ठीक है। आज के टाइम पे ऐसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट चीजें चेंज हो गई है। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है। ठीक है। ड्यू टू बहुत सारी चीजों के। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंट कल्टीवेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन मतलब किसी चीज को उगाना। It is a type of cultivation where people grow crops just sufficient for their own consumption। इजी वे में देखो, मैं कुछ रीड किया करूंगी उसको ना आपको इजी वे में बता दिया करूंगी। इतना उगाया जितना उनके लिए जरूरत के लिए था। ठीक है। किसी को वो मतलब सेल करने के लिए नहीं ग्रो कर रहे। उन वो लोग थे, उन्होंने उतना, जैसे हम लोग घर में नहीं कभी उगा देते उतनी चीजें, सब्जियां, हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है, हमने किस लिए, हमने सेल करने के लिए नहीं किया कि मार्केट में जाके सेल करेंगे फॉर फॉर सेलिंग पर्पसेस। नहीं, वी कंज्यूम फॉर आवर सेल्फ। हम उतना उगाते, जैसे मिर्च वगैरह ये सब चीजें मम्मियाँ उगा देती है ना, किसके लिए? हमारे कंजप्शन के लिए। ठीक है। थोड़ी थोड़ी उगा दी, थोड़ी मिर्च, थोड़ी ये, थोड़ा वो। तो ये सब्सटेंसिव फार्म कल्टीवेशन में आ गया। ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? इट इज अ प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी फैमिली लेबर। कम्युनिटीज अपने या फिर फैमिली मेंबर्स ग्रो कर लेते हैं। ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नेचुरल फर्टिलिटी, फर्टाइल सॉइल होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, जल्दी आपका क्रॉप उगेगा। ठीक है। आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये इट इज मोस्ट कॉमन इन एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है, आपने खुद ही देखा होगा आसपास इतना थोड़ा 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 ऐसे उगा देते हैं कि वो अपना, मतलब एक तरीके से होगा, मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट ऐसा नहीं है कि इट टेक्स एफर्ट्स, इट्स टेक टाइम ऑल्सो। ठीक है। आपको एफर्ट्स टाइम दोनों डालना पड़ेगा अगर आपको इतना अच्छा आउटपुट चाहिए होगा तो। ठीक है। शिफ्टिंग और स्लैश बर्न कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। मैं आपको इजी वे में बताऊं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे एक ये लैंड है, इस पे क्रॉपिंग किया,
1 साल किया है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसकी फर्टिलिटी भी तो लूज हो जाती है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आजकल केमिकल पेस्टिसाइड्स डलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, जैसे उन्होंने ये क्रॉप उगाया, उसको काट के हो गया उसका काम, फिर इसको थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो सॉइल फिर से रीगेन करे अपनी फर्टिलिटी को। ठीक है, फिर से रीगेन करेगी फर्टिलिटी, ताकि वो नेक्स्ट जब वो कोई दूसरा क्रॉप उगाए तो उनका क्रॉप अच्छे से उगे। दैट इज अ पर्पस ऑफ इट। ठीक है, सो फार्मर clear a patch of land and produce cereals or other crops to sustain themselves। ठीक है, उस लैंड को क्लियर करके शिफ्ट कर दिया, मतलब शिफ्टिंग और स्लैश और बर्न भी इस नाम से जाना जाता है, दोनों नाम है इसका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको मैंने बताया ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो लैंड को थोड़ा सा रीगेन करने के लिए छोड़ दिया फर्टिलिटी को, और या तो उसको बर्न कर दिया ताकि उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो फिर से रीगेन हो जाए। ठीक है, when the soil fertility decrease, मैंने बताया ना, soil fertility decrease होगी, the farmer shift and clear a fresh patch of land to cultivate। ठीक है, फिर वो कोई नई जगह जाके कल्टीवेशन करते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसको 1 साल 2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी रीगेन कर ले न्यूट्रिशन वैल्यूज को। आई होप मैंने सब्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको अच्छे से समझाया हो। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पता क्या है, ताकि आप सॉइल फिर से रीगेन कर ले अपनी फर्टिलिटी को, थोड़े टाइम के लिए कहीं और जाके कल्टीवेशन करें। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये देखिए, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, ये आप यही समझ लीजिए, कोई भी एक आइटम है, आपकी लैंग्वेज में दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरी लैंग्वेज में दूसरे नाम से जाना जाता है, यही है। इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल दिया, अमेरिका में मीपा बोल दिया, वेनेजुएला में कोनोको बोल दिया, सेंट्रल अफ्रीका में जैसे ब्राजील रोका, आप रे, वियतनाम में, मतलब ये डिफरेंट नेम्स है जो आपके बुक्स में लिखे हुए हैं। इन सबका काम, इन सबका मतलब कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ही बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि थोड़े टाइम के लिए लैंड को खाली छोड़ देना है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से बस जानी जा रही है, नाम और काम उसका यही है। फिर अगर हम बात करें इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, दोनों चीजें क्लियर हो गई क्योंकि सब्सटेंसिव और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये भी फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इंडिया में क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी गुड। वियतनाम में रे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं बुक में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हो रहा है, वो लैंड को एकदम खाली छोड़ दिया, स्लैश एंड बर्न। आपने स्लैश एंड बर्न पार्ट पता है आजकल इसकी वजह से क्या होता है, स्लैश एंड बर्न करने की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और ये सारी चीजें हो रही है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आजकल लगा दी है ये सारी चीजों पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है। इंटेंसिव मैं आपको शॉर्ट में पहले बता देती हूँ। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, ऐसा कल्टीवेशन जो बहुत ज्यादा मैन पावर का यूज करके वो हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, बहुत ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन होती है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेबर इसमें काम कर रहे हैं, बट इसमें क्या इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं है तो आउटपुट भी इतना कुछ खास नहीं आता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, बट उतना नहीं उसका वो सफिशिएंट हो पा रहा है, इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं रिजल्ट आ पा रहा है इसमें। ठीक है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ इरिगेशन एंड बायोकेमिकल इनपुट आर यूटिलाइज फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें ये हो रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ कॉमन एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन कमर्शियल पर्पस। ये सारे कुछ क्रॉप्स है जो इंटेंसिव फार्मिंग्स में आपको कल्टीवेशन में मिलेंगे, वीट, राइस, शुगर केन, ये सारी चीजें। और यहाँ पे कंट्रीज भी लिखी है जहाँ पे ये फॉलो होता है, चाइना साइड, जापान साइड, कोरिया साइड, ये सारी साइड में आपको यहाँ पे ये चीजें दिखने मिलेगी। इंटेंसिव फार्मिंग, सॉरी, इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में आपने देख लिया ना, इंटेंसिव फार्मिंग लेबर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आउटपुट इतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बहुत हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज में ये फॉलो हो रहा है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होगा, इंटेंसिव पढ़ लिया, एक्सटेंसिव पढ़ने वाले। एक्सटेंसिव में क्या होगा, जहाँ पे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ताकि उनका आउटपुट बहुत अच्छा हो, रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन ओनली ऑन
वेरी लार्ज फार्म अप टू थाउजेंड्स, बहुत बड़े लैंड एरिया में ये प्रैक्टिस होती है। मैंने आपको पहले भी बताया यूज ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स का, यहाँ पे इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव मेथड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और फार्मर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत अच्छी क्वालिटी क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छी का होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। द मेन एक्टिविटीज आर वीट कल्टीवेशन, यहाँ पे इसका एग्जांपल है। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज भी दे रखे हैं जहाँ पे ये यहाँ पे होता है। अमेरिका तो इसका एग्जांपल आप सोच ही सकते हो, एक्सटेंसिव, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, बहुत अच्छा आउटपुट हो, तो वो अमेरिका तो ऑफकोर्स वो कंट्री आएगी उसमें। फिर कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, आई होप क्लियर। इंटेंसिव मीन्स लार्ज पॉपुलेशन एरिया में और वहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी उतनी खास नहीं है, ठीक है। एक्सटेंसिव में टेक्नोलॉजीज आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, लार्ज एरियाज होते हैं, ठीक है। ओके, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग क्या होगी? द मेन फीचर ऑफ दिस टाइप फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कमर्शियल से समझ लो कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो रहा है भाई, तो इसमें अच्छी वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, बहुत अच्छी एडवांस चीजें डालें ताकि हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो, बहुत अच्छा हो। अच्छा प्रोडक्शन तो अच्छा हमारी ग्रोथ। इसमें HY सीड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। HY सीड्स होते हैं जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जल्दी होता है, ठीक है। बहुत केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, हायर प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजों का यूज किया जाता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर varies from one region to another region. For example, rice is a commercial crop of Punjab, Haryana, but Odisha it is a substantive crop. ठीक है, ये डिफरेंट चीजें बताई गई है, ठीक है। कि राइस और मतलब फॉर एग्जांपल राइस का दिया इन्होंने, राइस क्या है, पंजाब हरियाणा में कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने में बहुत केमिकल्स वगैरह डाल के, पेस्टिसाइड डाल के इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बट उड़ीसा साइड में राइस वगैरह नहीं होता, वो एक वो एग्जाम्पल हो जाता है सब्सटेंसिव क्रॉप। सब्सटेंसिव क्रॉप क्या होते हैं, वहां पे वो इतना उगाते हैं जितना उनकी नीड्स फुलफिल हो पाए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने सब्सटेंसिव क्रॉपिंग पढ़ी, इंटेंसिव क्रॉपिंग पढ़ी, एक्सटेंसिव क्रॉपिंग पढ़ी एंड कमर्शियल क्रॉपिंग पढ़ी। ये चार क्रॉपिंग आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होगी? प्लांटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही एग्जांपल है। कमर्शियल फार्मिंग आपने देखा ना, जिसमें HY सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है। सो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, वो भी एक कमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल है। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ बिग एरिया, एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रोन किया जा रहा है बहुत बड़े एरिया में। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। प्लांटेशन इज ग्रोन ऑन अ लार्ज tract of land using capital intensive inputs with the essential मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक एग्जांपल कमर्शियल फार्मिंग का ही है, ठीक है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूटिलाइज एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें जो भी आपके यूज हो रहे हैं रॉ मटेरियल, वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में यूज किए जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, फोटो में भी आपको दे रखा है, टी प्लांटेशन, ये इसी का एग्जांपल है, ठीक है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट पर्पज के लिए, कमर्शियल का मतलब ही था ना मार्केट, तो चाहे कमर्शियल फार्मिंग करें चाहे प्लांटेशन करें, वो आपके मार्केट के लिए हो रहा है, अपने ओन कंजम्पशन के लिए नहीं हो रहा, मार्केट के लिए हो रहा है। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन ऑफ प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मार्केट, ये सारे पूरे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे प्लांटेशन क्रॉप में टी है, कॉफी है, आपको पता है ब्राजील साइड बहुत सारी कॉफीज होती है, ठीक है। तो ये सारे इससे एग्जांपल्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, शुरू से हमने देख लिया है ना सारी चीजें, अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मूव हो रहे हैं। आजकल ऑर्गेनिक वर्ड बहुत फेमस हो गया है। अच्छा, सबसे पहला स्टेट कहाँ है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई थी? सिक्किम, ठीक, आई होप आपको पता होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर केमिकल्स आर यूज टू इंक्रीज द yield ऑफ द क्रॉप्स। इसमें क्या हो रहा है, कोई केमिकल्स का यूज नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक चीजों से बन रहा है। आजकल चीजें ना ऑर्गेनिक कलर्स चल रहा है, ऑर्गेनिक ये चल रहा है, ऑर्गेनिक ये, तो ऑर्गेनिक मतलब उसमें कोई केमिकल्स ही नहीं है। जैसे हमने बाकी सब में देखा ना, कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज हो रहा है, बट इसमें तो कोई केमिकल्स है ही नहीं, नहीं कोई केमिकल्स नहीं है,
इट डिपेंड्स ओनली द नेचुरल मैनर ऑफ द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सच क्रॉप्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। आजकल देख रहे हो ना, हर चीज में बहुत केमिकल्स चल रहे हैं, चाहे आप फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, सब चीज में केमिकल्सली उनको राइप किया जा रहा है, केमिकल्स ट्रीट किया जा रहा है, केमिकल्स कलर्स किए जा रहे हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। कुछ आपको लगेगा यू आर ईटिंग फ्रूट्स, बट एक्चुअली यू आर नॉट ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ फ्रूट्स। बट इफ इट इज अ ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड मतलब उसमें केमिकल्स का यूज करके उसको ग्रो नहीं किया गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके किया गया है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जिसमें है मिक्स फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स फार्मिंग में क्या हो जाएगा कि जिसमें क्या हो रहा है, एनिमल रेयरिंग ऑल्सो टेक प्लेस अलॉन्ग विद द क्रॉप कल्टीवेशन। दिस इज जनरली मोर देन वन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन अ फार्म। मिक्स फार्मिंग में क्या हो रहा है कि आप एक टाइप के क्रॉप नहीं उगा रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को आप ग्रोन कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे मिक्स फार्मिंग होती है, वो हमारे इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है। ये डिफरेंट कंट्रीज है जो ये फार्मिंग प्रैक्टिस को फॉलो करती है। देन डेयरी फार्मिंग, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि जिसमें आपने फिश का, गॉट का प्रोडक्शन को कर रहे हो ताकि आप मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सको, ठीक है। ये एक स्मॉल स्केल एक्टिविटी में होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ बिग स्केल एक्टिविटी बट इट इज अ स्मॉल स्केल एक्टिविटी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंडिया के स्टेट्स में, जैसे गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है। अगर हम ऑल ओवर कंट्री में बात करें तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहों पे डेयरी फार्मिंग होती है। तो देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज हमने बहुत सारी फार्मिंग देख ली, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, सब्सटेंसिव, कमर्शियल, कमर्शियल प्लांटेशन, प्लांटेशन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग के बाद डेयरी फार्मिंग, देन लास्ट इज ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या चीज बोली गई है, on the outskirts of big cities are farmers that produce all kind of fresh vegetable, fruits, flowers that are sent to trucks to cities on the daily basis. ट्रक फार्मिंग मतलब जो भी आपने देखा बिग सिटीज में प्रोड्यूस होते हैं फिर उसको भेज दिया जाता है ट्रक्स में, ठीक है। द कल्टीवेशन इज डन मेनली फ्रॉम द कमर्शियल पर्पस। जो भी ये ट्रक फार्मिंग मतलब जो भी इसमें कल्टीवेशन होगा फॉर कमर्शियल पर्पस होगा। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर रेफर्ड एज हॉर्टिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाएगा, जिसमें आप किसका कल्टीवेशन कर रहे हो, फ्रूट्स का एंड फ्लावर्स का। आपने देखा होगा ये ऐसा कल्टीवेशन जो घरों में बहुत होता है आजकल, ठीक है। फ्लावर्स, बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आपने ग्रो किए तो दैट इज अ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग एक साथ कोऑपरेट करके, एक साथ मिल के ये प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। द टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन वॉलेंट्री बाय पीपल हु पूल इन देयर लैंड्स एंड अदर रिसोर्स फॉर द फार्मिंग, ठीक है। एक साथ म्यूचुअल, एक तरह से जॉइंट फार्मिंग, म्यूचुअल फार्मिंग के आप भी जॉइंटली, है ना। आजकल जैसे जॉइंट बैंक्स, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग है। एक साथ फार्मर मिलजुल के सोचे चलो कुछ फार्मिंग की जाए ताकि अगर हम आगे ग्रो भी होते हैं हमारा प्रॉफिटेबल इक्वली शेयर करके, इट इज बेनिफिटेड, इट इज गुड, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ द फार्मिंग। इंडियाज में भी बहुत सारे जगहों पे होता है। ये इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिटेड है कि किसी को, अब मैं सोचूंगी ना तो एकदम से नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, पावर चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, सब चीजें चाहिए होता है। बट अगर 10 लोग एक साथ मिलके थोड़ा थोड़ा इनपुट आउटपुट करें तो इट इज पॉसिबल, ठीक है। फिर ये बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टेट्स में फॉलो होता है। हम बात करें हमारे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे कंट्री स्टेट्स हमारे इंडिया के फॉलो करते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज भी फॉलो करती है, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। इट इज वेरी इजी चैप्टर, वेरी बेसिक चैप्टर, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने इजीली एक्सप्लेन की है, ठीक है। हम एक बार रिकैप दे देते हैं इस चैप्टर का। एग्रीकल्चर के बारे में था, ठीक है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फिर टाइप्स देखे थे। एग्रीकल्चर के टाइप्स नहीं, फार्मिंग के टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने सब्सटेंसिव कल्टीवेशन देखा था, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए लैंड खाली छोड़ देने वाली। फिर डिफरेंट नेम्स हमने देखे थे। फिर हमने इंटेंसिव फार्मिंग देखी थी जिसमें लेबर बहुत ज्यादा है, आउटपुट उतना नहीं है। फिर एक्सटेंसिव फार्मिंग जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ठीक है। फिर कमर्शियल फार्मिंग, फॉर द कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसी का ही प्लांटेशन फार्मिंग भी था,
ठीक है। एग्जाम्पल जो टी, कॉफ़ी, ये सब प्लांटेशन फार्मिंग में आता है, ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ अ कमर्शियल फार्मिंग। फिर हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ों के ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से आगे ग्रो कर रही है, सिक्किम जैसे एरियाज़ में बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रही है। फिर हमने देखा मिक्स फार्मिंग कैसे हो रही है, डिफरेंट क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाता है। फिर डेयरी फार्मिंग कैसे हमने किया था। फिर ट्रक एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में देखा कि कैसे फ्रूट्स एंड फ्लावर का अगर हम प्रोडक्शन कल्टीवेशन कर रहे हैं, दैट इज कम अंडर अ हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, ठीक है। फिर लास्ट में हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग देखा, किस तरीके से फार्मर एक साथ ज्वाइन करके सोच रहे हैं कि हम आगे ग्रो करें। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर, ईच पॉइंट इज क्लियर। आई गिव अ रिकैप ऑल्सो, ठीक है। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए रिवाइज इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।